अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी चटखारेदार हरी मिर्च फ्राई बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही खाने को दिल ललचाएगा, मुंह में पानी आ जाता है। इतनी मज़ेदार ये बनी है। आज की हरी मिर्च की ख़ास बात ये है कि इसमें हम आज एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, सिर्फ़ 1 चम्मच, जिसकी वजह से ये मिर्चें बनेंगी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। यकीन मानिए इतनी मज़े की मिर्चें बनी हैं कि गोश्त, सब्ज़ी दस्तरख़्वान पे छोड़कर सब मिर्चें खाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका चटपटा सा मसाला बन के ही तैयार होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये मिर्चें बना के तैयार की हैं, जिसे बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में झटपट से ये मिर्चें बन के तैयार हो जाती हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम यानी कि आधा पाव हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चें मैंने यहाँ पर इस तरह से देखी, ये लंबी वाली मिर्चें ली हैं, बहुत ताज़ा मिर्चें हैं। तो हरी मिर्च फ्राई जब भी हम बनाते हैं तो कोशिश करें कि इस तरह की खस्ता ताज़ा मिर्चें लें, क्योंकि जब ये बासी हो जाती हैं ना तो ये सॉफ्ट होने लग जाती हैं। तो ये पहचान होती है ताज़ा हरी मिर्च की। इसकी जो डंडी होती है देख कर लें, बहुत ही लज़ीज़ ये मिर्चें इस तरह से बन के तैयार होती हैं। मिर्चों को मैंने वॉश कर लिया, इसके बाद इसमें इस तरह से कट के निशान लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मिर्चों में मैंने कट के निशान लगा लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मोटी वाली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा तीखी नहीं होती इस तरह से जो बड़े साइज़ की मिर्चें आती हैं। एक जो मलेर की मिर्च आती है वो छोटे साइज़ की होती है, पतली-पतली छोटी-सी, वो बहुत तीखी होती हैं। उनका इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1/4 कप ऑयल ले लिया, 1 टेबल स्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कलौंजी। तो इस तरह से ये 4 मसाले इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा ऑयल में देखिए क्रैकल होने लगे हैं। अब साथ ही में 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो साबुत लहसुन के जवे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया था तो इसलिए लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, सरसों का तेल, तो फिर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। इससे ऑयल में बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। मिर्चों को हमने फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, मिर्चें फ़ौरन से फ्राई हो जाती हैं। इन्हें पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। मसाले भी देखिए हमने बहुत ही आसान से सिंपल बेसिक मसाले इसमें ऐड किए। अब इसमें मैं नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत। नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। इसके साथ 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। धनिया और सौंफ की मिकदार थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और मसाला भी बहुत ही मज़े का लगता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। तो यहाँ पर बस अब मिर्चों को अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने मिर्चों को अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगे। अब इसमें हम डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ़ 1 चम्मच हम डालेंगे, जिसकी वजह से ये मिर्चें बड़ी ही लाजवाब बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर डालने से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है मिर्चों का, मसाले का जो इसका मसाला है ना, वो बहुत ही शानदार लगता है। तो बस 1 चम्मच आपने चिकन पाउडर का इसमें यूज़ करना है। इसकी वजह से मिर्चों का जो मसाला है, जो फ्लेवर है, वो बहुत ही उम्दा हो जाएगा। अब इन्हें चटखारेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे खूब सारा लेमन जूस। 3 से 4 चम्मच के करीब लेमन जूस डालना है। खूब सारा लेमन जूस डालेंगे ताकि मिर्चें बड़ी ही चटखारेदार हमारी बन के तैयार हों। अगर आप नींबू का रस किसी वजह से नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप इसमें इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, दही भी शामिल कर सकते हैं। नींबू के साथ मैं बना रही हूँ, ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं दिखने में, देखते ही खाने को दिल ललचा रहा है। इतनी लज़ीज़ ये मिर्चें फ्राई हुई हैं। तो बस ये देखिए कितनी आसानी से झटपट से ही हमारी मिर्चें बन के तैयार हो चुकी हैं। और बस अब इन्हें हम सर्व करेंगे तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई हैं मिर्चें। तो इतना ही हमने इन्हें फ्राई करना होता है। यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इन मिर्चों के साथ नाश्ता कर सकते हैं, दाल चावल जैसे अगर आपने बनाए, दाल के साथ आप इसे साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं। वैसे तो जब आप इन्हें खाएँगे ना, तो आपका दिल चाहेगा कि आप इससे पूरा अपना खाना खा लें। सालन, सब्ज़ी, गोश्त सब आप भूल जाएँगे इसके आगे। आप इन्हें एक बार बना के 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। जब आपका दिल चाहे आप निकालें, खाएँ। दस्तरख़्वान पर 4 चाँद लगा देंगी मिर्चें। वाक़ई में बड़ी ही मज़े की चटपटी चटखारेदार बनी है।
तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए